नाकिस पार्लिमान, उसने चंद दिन पहले एक बिल तस्वीब किया है तौहीन सहाबा के नाम से। एक MNA ने ये बिल पेश किया और बिल तमाम अरकान के इत्तफाक से बिल पास हो गया। और वो ये था कि उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा नबी अकरम के और अहलुल बैत, इनकी तौहीन जो शख्स पहले करता था उसे 3 साल कैद होती थी और 1 लाख रुपए जुर्माना। और अब इस बिल में आया है कि उसे उम्र कैद होगी और जुर्माना भी ज्यादा, 10 लाख या उससे भी ज्यादा जुर्माना है। ये बिल पास हुआ है। इस बिल के जवाब में मुल्क के अंदर एक इशू खड़ा हो गया है। कुछ मसालिक व मज़ाहिब के अकाबरीन उलमा बिल मंजूर करवाने वाले MNA को मुबारकबाद दे रहे हैं, धड़ाधड़ मुबारकबाद दी जा रही है। कुछ मसालिक के जो पैरोकार हैं वो इसकी शदीद मजम्मत कर रहे हैं कि यह बिल बेमहल व बेमौका तस्वीब करवाया गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बात मुसल्लमात में से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज वाजिबुल एहतराम है, वाजिब है एहतराम। कुरान का हुक्म है कि ये तुम्हारी माँ है और इनको माँ का आपने प्रोटोकॉल देना है, माँ वाला एहतराम करना है। इनको किसी भी दलील से बेएहतरामी नहीं कर सकते आप, किसी भी दलील से। उनके रवैये रसूलुल्लाह को उन पर इतराज था, अल्लाह को भी इनके रवैयों पर इतराज था। कुरान में आयात हैं इनके बारे में कि आप रसूलुल्लाह को मत सताओ, रसूलुल्लाह अगर नहीं रहना चाहती हो तो रसूलुल्लाह को तंग ना करो, कह दो कि आप रसूलुल्लाह आपको तलाक दे दें। वो इस तरह की आयात कुरान में मौजूद है। उसके बावजूद भी, इनके रवैयों के बावजूद भी बेएहतरामी नहीं कर सकते आप इनकी। पहले भी मैंने अर्ज किया है कि अज़वाज रसूलुल्लाह में सबसे एक ज्यादा ज़ौजा, एक उम्मुल मोमिनीन ज्यादा उनके ऊपर बात होती है हजरत आयशा कि इन्होंने अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ जंग की क़यादत की, जंग की सरपरस्ती की, जंग लड़ी। अब ये हाकिम वक्त, खलीफा वक्त के खिलाफ जंग लड़ना, ये अब फिक़्ह के अंदर इसका हुक्म मौजूद है कि वो क्या कहलाता है। वो आदमी जो खलीफा वक्त के खिलाफ जंग करे, हाकिम वक्त के खिलाफ जंग करने वाला कौन होता है। बावजूद इसके कि इन्होंने जंग लड़ी और जंग में शिकस्त हुई, जंग में शिकस्त के बाद अमीरुल मोमिनीन के लश्कर ने चाहा कि इस लश्कर के अमवाल गनीमत के तौर पर ले लें, माल गनीमत बना लें। अमीरुल मोमिनीन ने मना किया कि इनका कोई माल गनीमत में नहीं ले सकते, उनको कैदी नहीं बना सकते। जो शिकस्त खुर्दा लश्कर था उन्हें कैदी भी नहीं बनाया, उन्हें नौकर गुलाम भी नहीं बनाया और उनके अमवाल भी गनीमत में तकसीम नहीं होने दिए। और उनके मुर्दों पे जनाजे भी पड़े, कुछ उन्होंने खुद पढ़े, कुछ पर इन्होंने पढ़े। और खुसूसन उम्मुल मोमिनीन जिन्होंने जंग की क़यादत की थी, शिकस्त खाने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने लश्कर में मौजूद बाज़ लोगों के तेवर देखे कि वो ये जज्बात रखते हैं उम्मुल मोमिनीन की निस्बत। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने सख्ती से मना किया और उन्हें एहतमाम करके, महमल बनाकर, एहतराम के साथ अपने भाई की हमराही में, मोहम्मद इब्न अबी बकर जो उम्मुल मोमिनीन के भाई हैं लेकिन अमीरुल मोमिनीन के वफादारों में से थे, उन्हें साथ जिम्मेदार बनाकर मदीना वापस भेजा इज्जत और एहतराम के साथ। और न खुद उनकी बेएहतरामी की अमीरुल मोमिनीन ने, न किसी को करने दी, क्योंकि रसूलुल्लाह का हरम है, रसूलुल्लाह की ज़ौजा है, रसूलुल्लाह से इनको निस्बत है। इस बुनियाद पर उनकी हिफाजत भी की और उनका एहतराम भी किया। बावजूद इसके कि उन्होंने जंग की अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ, मैदान जंग में जिस चीज़ को दलील बनाई जाती है, मैदान जंग, अमीरुल मोमिनीन ने उसी मैदान में उनका एहतराम महफूज रखा। अलबत्ता ये बताया कि उनका काम ठीक नहीं था, ये इश्तबा काम था, लेकिन एहतराम मलहूज रखा। खूब इसी तरह दीगर अहलुल बैत अलैहिस्सलाम भी किसी ने भी इजाज़त नहीं दी, ना खुद बेहुरमती की, ना इजाज़त दी। सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अब अहले सुन्नत का सहाबा के बारे में एक नज़रिया है, शिया का सहाबा के बारे में एक नज़रिया। अहले सुन्नत सब सहाबा को आदिल समझते हैं, बाकी ऐसे नहीं है। वो कहते हैं हर सहाबी की शख्सियत को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उनका ज़ाती किरदार बताएगा कि वो किस तर्ज के मालिक हैं। बाहर के सहाबा रसूलुल्लाह भी चूँकि रसूलुल्लाह के सहाबा हैं, मंसूब हैं, लाजिम वाजिब एहतराम उनका। अहलुल बैत तो बिल्कुल मुसल्लमात में से है, उनके बारे में तो शाइबा व शक व शुबहा तक किसी के जहन में नहीं आ सकता और ना आना चाहिए कि उनकी कोई बेहुरमती कर सकता है, न शिया न सुन्नी, वो मुसल्लमात में से है। ये तीनों तबकात क्यों इनका एहतराम लाजमी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। उम्महात चूंकि अज़वाज रसूल हैं इस वजह से मोहतरम है, सहाबा चूंकि रसूलुल्लाह के सहाबा हैं मोहतरम है, वो अहलुल बैत चूंकि रसूलुल्लाह के अहलुल बैत हैं इस वजह से मोहतरम है। ये निस्बत रसूलुल्लाह की है, ये मुसल्लमात में से है। तो कभी कभार ये होता है, कभी कभार, लेकिन उसके लिए कानून भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है।
اس نئے قانون کو کیوں ضرورت محسوس کی گئی؟ نیا قانون کس لیے؟ کیا گلی گلی یہ توہین ہو رہی ہے؟ روزانہ توہین ہوتی ہے یہ کئی مہینوں سالوں بعد، وہ توہین بھی کوئی واضح نہیں ہوتی، کوئی ایسی گول مول بات ہوتی ہے جس کو توہین کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اگر ہوتی بھی ہے تو وہ قانون پہلے سے موجود ہے بنا ہوا، نئے قانون کی ضرورت کیا اب کیوں محسوس ہوئی؟ اور نئے قانون کی ضرورت نہ صحابہ کے دفاع کے لیے، نہ امہات کے دفاع کے لیے ہے، نہ اہل البیت کے دفاع کے لیے۔ یہ نیا قانون اس لیے نہیں بنا، نیا قانون بنا ہے یا بنوایا گیا ہے اس طبقے نے کیا ہے جنہوں نے کچھ لوگوں کو صحابیت کا لباس پہنانا ہے، صحابہ والا پروٹوکول دینا ہے، اور صحابہ کے طور پر انہیں پیش کرنا ہے، صحابہ والا تقدس اور احترام ان کے لیے کروانا ہے گن پوائنٹ پہ۔ جبکہ وہ افراد وہ متنازع ہیں، وہ افراد مسلم نہیں ہیں اہل سنت کے حامی۔ اہل سنت میں شیعہ کی نسبت زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے ان کے بارے میں، بنو امیہ کے ان افراد کے بارے میں، کہ آیا یہ صحابہ ہیں یا نہیں ہے۔ اہل سنت کی زیادہ کتابیں موجود ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ان کے لیے کیا گیا ہے۔ ظاہر وہ ایک اختلافی موضوع ہے، نزاع ہے، ایک فرقے کا ایک نظریہ ہے، دوسرے کا دوسرا، تیسرے کا تیسرا نظریہ ہے۔ اس قانون سازی سے یہ ہدف حاصل کرنا مقصود ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ اس قانون کی ضرورت کیوں نہیں تھی، یہ بھی یعنی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ قانون یہ سیاسی قدم اٹھایا ہے، اصل میں متشدد، شدت پسند، تکفیریت پسند لوگ جو پاکستان میں ہیں، ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے پارلیمان نے یہ کام کیا ہے۔ مذہبی ووٹ پاکستان میں اور مذہبی متشددین کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے سیاستدان ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس کام سے جیسا ابھی جو عکس العمل میڈیا میں آیا ہے، یہ خود ثبوت ہے اس بات کا، منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ کام کر کے آپ نے فرقہ واریت کو ہوا دیا ہے۔ ایک مسکوت مسئلہ، خاموش مسئلہ جو نہیں ہو رہا تھا، آپ نے اس کو یہ حرکت کر کے اکسا دیا ہے لوگوں کو۔ اب یہ جو مبارکبادیں اور مذمتیں ہیں، اسی کا نام فرقہ واریت ہے۔